दोस्तों, दादाजी बाजार से एक गाय लेकर आते जो एक सेकंड में हजारों करोड़ों लीटर आइसक्रीम देती। दादाजी गाय को अपनी फैक्ट्री में लगाते हैं जहां पर गए एक सेकंड में करोड़ों लीटर आइसक्रीम देती, जिसे दादाजी रोज करोड़ की डील करते हैं। और एक दिन कुछ हरामी बंदर दादाजी से आइसक्रीम की डील करने आते, लेकिन दादाजी को चकमा देकर वह गाय के पास पहुंच जाते हैं और झोले में छुपाए हुए तलवार निकालकर तुरंत गाय के ऊपर वार कर देते हैं। गाय बेचारी वहीं मर जाती। दादाजी आते और गाय को मरा हुआ देखते, तुरंत बंदरों को पकड़ के उन सबको वहीं मार देते। फिर दादाजी रोने लगते। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोता और उसके बच्चे मिलकर ट्रेन के पटरी के बीच में बर्फ का घर बनाते हैं। बहुत मेहनत के बाद घर बन जाता और वर्क के घर में तोता और उसके बच्चे बैठकर मस्त आइसक्रीम खाकर मजे करते हैं। एक दिन तोता बच्चों के लिए आइसक्रीम लाने बाजार चला जाता है। तोता के बच्चे घर में अकेले खेल रहे थे। तभी अचानक से उसी ट्रैक पर तेजी से ट्रेन आ जाती है और ट्रेन तेजी से बर्फ के घर से टकरा जाती। ट्रेन घर को उड़ा देती, पूरा घर टूट जाता। तोता आता और बच्चों को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादाजी और कबूतर चांद पर जाने के लिए एक बड़ा रॉकेट बनाते। कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बन जाता है। उसके बाद दोनों रॉकेट में बैठकर चांद के लिए रवाना हो जाते। थोड़ी देर बाद चांद पर पहुंच जाते हैं और वहां पर लैंड करने के बाद वह चांद की मिट्टी जांचने के लिए एक गड्ढा करते। फिर गड्ढे में एक संतरे का फल लगाते हैं, जिसके बाद संतरे का फल तुरंत उग जाता और वहां पर फल देने लगता। तभी अचानक से वहां पर एलियन आ जाते और एयरक्राफ्ट से अचानक एलियन फायरिंग कर देते हैं। दादाजी वहीं मर जाते हैं। ये सब देखकर कबूतर रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक ग्रीन मुर्गी होती जो ग्रीन अंडा देती है और एक सफेद बतख होती है जो सफेद अंडा देती है, और दोनों के अंडों में से चूजा निकलते हैं। एक दिन बतख और मुर्गी दोनों पानी लाने चले जाते हैं। तभी वहां पर एक बड़ा सांप आ जाता है और बतख के चूजों को मार देता है। उसके बाद वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वहां मुर्गी और बतख आते हैं। बतख अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। फिर उसके बाद मुर्गी अपने बच्चों के पास जाती है। मुर्गी के बच्चे रो रो के सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद मुर्गी गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद सांप से लड़ाई करती और उसको मार डालती। अरे ये क्या, अभी तक इस मुर्गी के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गरीब दादाजी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपने बत्तख के साथ एक घर बनाते हैं। बत्तख बहुत मेहनत करती, दूर दूर से पानी लेकर आती। दादाजी भी मेहनत करते हैं, दूर दूर से ईंट लेकर आते। उसके बाद दोनों मिलकर एक सुंदर सा घर बनाते। घर बन जाता। एक दिन बतख पानी लाने चली जाती और दादाजी घर में आराम कर रहे थे। तभी अचानक से आतंकवादी टैंकर लेकर आ जाते और घर पे अटैक कर देते हैं और घर को उड़ा देते हैं। उसके बाद दादाजी मर जाते हैं। बतख पानी लेकर आती और ये सब देखकर रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गरीब गाय अपने बछड़े के साथ दिन भर खेत में खनती रहती है। तभी उसको खेत में एक सोने का बॉक्स मिल जाता है, जिसमें बहुत सारा सोने का सिक्का रहता है। ये देखकर नन्हा मुन्ना उसका बच्चा बहुत खुश होता है। उसके बाद गाय जाती है और एक ट्रैक्टर खरीद कर लेकर आती है। उसे वह खेत जोत रही थी और नन्हा मुन्ना बछड़ा ट्रैक्टर के आगे आगे खेल रहा था। तभी अचानक से बछड़ा गिर जाता है और ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ जाता है और बछड़ा बेचारा मर जाता है। ये सब देखकर गाय बहुत रोने लगती है। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, इस आदमी के पास एक मुर्गी फार्म होता है, जिसमें इसके पास बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। यह मुर्गियों को रोज दाना डालता और रोज मुर्गियां एक एक अंडा देती है, जिसको यह इकट्ठा करता और अंडे के व्यापारी को बेचकर खूब पैसा कमाता। एक दिन यह सब एक मुर्गी देख रही थी, जिसके बाद मुर्गी को बहुत दुख होता कि मेरे बच्चे इस दुनिया में आ भी नहीं पाते और ना ही मैं उन सबको देख पाती हूँ। उससे पहले ही यह मेरे बच्चों को बेच देता है। इसके बाद मुर्गी एक रात अंडा देती है, लेकिन उसे अंडा को तोड़ देती है और उसमें से उसका चूजा निकलता है। मालिक के डर से उसको ले जाकर वह जंगल में छोड़ देती है और चूजा अकेले जंगल में घूम रहा था। मुर्गी वापस से फार्म पर आ जाती है और अगले सुबह जब मालिक आता तो उसको अंडा नहीं मिलता और वह मुर्गी को पर बहुत चिल्लाता और चूजा एक बंदर को मिल जाता है, जिसके बाद बंदर उसको रख लेता और मुर्गी अपने बच्चों की याद में रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गाय प्रेग्नेंट होती है और रोड पर घूम रही थी और इसके पेट में दर्द हो रहा था, तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी ये भला आदमी देख लेता है और हॉस्पिटल में फोन करता है, जिसके बाद नर्स सारी बातें सुनकर जल्दी से वहां पर एम्बुलेंस लेकर आती है और गाय को लाद के अस्पताल लेकर जाती। इसके बाद डॉक्टर भागते भागते आते और गाय का ऑपरेशन करते और उसके बछड़े को बाहर निकालते हैं। सारा गाय का बछड़ा रोने लगता। कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक सोने के अंडे देने वाली बत्तख होती है और एक सफेद अंडे देने वाली मुर्गी होती है। दोनों के अंडों से चूजे निकलते हैं। मुर्गी और बत्तख एक दिन पानी लाने चले जाते हैं, जिसके बाद वहां पर एक बड़ा सांप आ जाता है। सांप सफेद मुर्गी के चूजों को मार देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मुर्गी और बत्तख आते हैं। मुर्गी अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर रोने लगती है, जिसके बाद बत्तख अपने बच्चों के पास जाती है और बत्तख के बच्चे रो रो के सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद बत्तख गुस्से में आ जाती है और सांप से जाकर लड़ाई करके उसको मार देती है। अरे ये क्या, अभी तक इस बतख के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दुबली पतली गाय और उसका मालिक शहर घूमने आते हैं।
लेकिन कुछ लोग दोनों का मजाक उड़ा देते हैं। ये सब देखकर मालिक बुरा मान जाता है और जिम में जाकर बहुत मेहनत करते। मालिक गाय को भी एक्सरसाइज कराता, खुद भी एक्सरसाइज करता। दोनों खूब खाते पीते हैं, जिसके बाद इन दोनों की मस्त बॉडी बन जाती है। जिसके बाद ये दोनों एक दिन शहर घूमने फिर से जाते हैं। जिसके बाद सब लोग इस दोनों की बॉडी देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं और सेल्फी लेने लगते। तभी गाय का मालिक रोने लगता है, क्योंकि कोई अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह हाथनी अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी इसका बच्चा आग के पास जाकर खेलने लगता है और अचानक से इसके शरीर में आग पकड़ लेती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और भागने लगता है, जिसे देखकर हाथनी तुरंत दौड़ के पास के तालाब से पानी लेकर आती है और उसके शरीर पर डालकर आग को बुझा देती है। अरे ये क्या, अभी तक इस माँ के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, गाय बहुत मेहनती है। ये रोज अपनी साइकिल पर चिप्स बेचने जाती है। एक दिन कुछ बदमाश बंदर गाय को रोक लेते हैं और उसे नशा करने पर मजबूर करते हैं। गाय शराब पीती है और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। जब गाय बेहोश होती है तो एक चोर आता है और उसकी साइकिल लेकर भाग जाता है। जैसे ही गाय को होश आता है, वह उठती है और पुलिस के पास चली जाती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय से वादा करता है कि वह उन बदमाश बंदरों को पकड़ लेगा, लेकिन पुलिस वाला खुद ही उन बदमाश बंदरों के साथ बैठकर नशा करने लगता है और गाय को इंसाफ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है ऐसे पुलिस वालों के बारे में? दोस्तों, ये गाय बहुत मेहनती है। ये सड़क के किनारे बैठकर समोसे बेचती है, लेकिन एक दिन कुछ बंदर आते हैं, समोसे खा जाते हैं और फिर सड़क पर भयंकर हंगामा करके चले जाते हैं। गाय रोते हुए पुलिस स्टेशन फोन करती है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेती है और उन बंदरों को पकड़ कर ले जाती है। अगर आपने इस कहानी में कुछ फनी नोटिस किया हो तो मानना पड़ेगा आपके दिमाग। यह गाय बहुत गरीब है। ये सड़क पर बैठकर भीख मांगती है, लेकिन एक दिन गाँव के लोग उसे मारकर और गुस्से में भगा देते हैं। गाय रोते हुए वापस अपने गांव आ जाती है और खेतों में खूब मेहनत करती है। गाय टमाटर की फसल उगाती है और कुछ ही दिनों में टमाटरों की फसल तैयार हो जाती है। गाय सारे टमाटर तोड़ती है और उन्हें गाड़ी में लादकर बाजार में बेच आती है। गाय हर रोज मेहनत करती है और सारे टमाटर बेच देती है। कुछ ही दिनों में गाय की हालत पहले से बहुत बेहतर हो जाती है और वह अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है। बेशक अगर मेहनत करें तो उसका सिला जरूर मिलता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में?